गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। देखिए, आज आपको दिख रहा होगा स्वच्छ सर्वेक्षण। और जब भी स्वच्छ सर्वेक्षण की बात आती है तो आप सभी को एक सिटी का नाम याद आता होगा जिसका नाम है इंदौर सिटी। ये लगातार 4 साल से है जो है ना, सबसे स्वच्छ सिटी बनती हुई आ रही है भारत की, जो कि मध्य प्रदेश की एक सिटी है। और ये इंदौर सिटी है। इसको हम लोग मिनी मुंबई भी बोलते हैं इस सिटी को। तो ये काफ़ी अच्छा काम कर रही है स्वच्छ सर्वेक्षण में। तो अब ये जो स्वच्छ सर्वेक्षण हुआ था 2020 का, वो हमारा 4 से 31 जनवरी 2020 के बीच में हुआ था। और इसकी रिपोर्ट आ गई है। और इसमें क्या है, इंदौर जो है ना, वो सबसे आगे रहा है फिर से, यानी कि लगातार चौथी बार इंदौर सबसे आगे रहा है। तो स्वच्छ सर्वेक्षण के बारे में आपको जो इम्पोर्टेंट जानकारी है वो आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो वीडियो जानने से पहले यदि किसी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब चूंकि आज सैटरडे है तो आप लोग की क्लास नहीं होगी करंट अफेयर्स की, उसकी जगह पर आप लोगों को एक टॉपिक दिया जा रहा है। और ये टॉपिक क्या है हमारा, स्वच्छता सर्वेक्षण। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे ज़रूर कोई ना कोई क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। फिलहाल PDF पाने के लिए यदि आप लोग जुड़ना चाहते हो तो आप टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हो, व्हाट्सएप पर भी आप मुझसे क्वेरी कुछ होती है तो आप पूछ सकते हो। इंडियन स्टडी से हमारा टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर आप जाकर ज्वाइन हो सकते हैं। फिलहाल स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के रूप में आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। 2020 में स्वच्छता सर्वेक्षण का कौन सा संस्करण हुआ है, ये आपको पता होना चाहिए। तो देखिए, पहला संस्करण 2016 में हुआ था। तो अब आप यहीं से अंदाजा लगा सकते हो कि पांचवा संस्करण जो है वो 2020 में हुआ है, यानी कि इसका आंसर बिल्कुल सी ऑप्शन होगा। 10 लाख से कम की जनसंख्या वाले सूची में सबसे गंदा शहर कौन सा बन गया है। देखिए, 10 लाख से कम की जनसंख्या वाले सूची में, तो इसमें जो है ना, बिहार का गया, यानी कि ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो गया शहर है बिहार का, ये सबसे गंदा शहर बन गया है 10 लाख से कम की जनसंख्या वालों में। ये अलग अलग जनसंख्या के हिसाब से सिटी को बांटा जाता है और वहाँ पर स्वच्छ सर्वेक्षण किया जाता है। 2 अक्टूबर 2020 में महात्मा गांधी की कौन सी जयंती मनाई जाएगी। तो थोड़ा सा महात्मा गांधी जी के बारे में पढ़ लेते हैं। तो 151वीं जयंती मनाई जाएगी, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 100 से कम शहरी स्थानीय निकाय वाले सबसे स्वच्छ राज्य कौन सा है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि झारखंड इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, 100 से कम शहरी स्थानीय निकाय वाले शहर में झारखंड जो है सबसे आगे है। 10 लाख से कम आबादी वाले साफ शहर में टॉप 3 शहर कौन से हैं, यानी कि टॉप 3 क्लीनेस्ट सिटी किस में, 10 लाख से कम में। पहले जो मैंने क्वेश्चन पढ़ाया था उसमें 10 लाख से कम की आबादी वाले में सबसे गंदा शहर गया था, और 10 लाख से कम आबादी वाले में टॉप 3 शहर कौन से हैं, तो अंबिकापुर, मैसूर और नई दिल्ली, यानी कि ऑप्शन भी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पूछा गया है इंदौर किस राज्य में स्थित है, मैंने अभी अभी आपको बताया था इंदौर जो है मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। मध्य प्रदेश की बात की जाए तो मध्य प्रदेश को आपको पता होना चाहिए कि मध्य प्रदेश कहाँ पर स्थित है। सॉरी, मध्य प्रदेश जो है इसकी राजधानी क्या है, भोपाल है। मध्य प्रदेश के CM कौन है, शिवराज सिंह चौहान है। राज्यपाल जो थे लालजी टंडन थे, परंतु उनकी मृत्यु हो गई है, तो अतिरिक्त प्रभार के रूप में आनंदीबेन पटेल यहाँ पर कार्यभार संभाल रही हैं। ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में सबसे स्वच्छ छावनी कंटोनमेंट एरिया में तीसरे स्थान पर कौन रहा है। देखिए, बात की गई है तीसरे स्थान पर कौन रहा है, ना कि दूसरे और पहले स्थान पर। तो पहले स्थान पर तो आपको पता होना चाहिए कि पहले स्थान पर कौन रहा है, तो मेरठ कैंट इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जबकि पहले पर कौन रहा है, तो जालंधर कैंट पहले पर रहा है। 10 लाख से ज़्यादा की जनसंख्या वाले सूची में सबसे गंदा शहर कौन सा बन गया है। पूछा गया है 10 लाख से ज़्यादा की जनसंख्या में सबसे गंदा शहर कौन सा रहा है, तो ये भी बिहार की राजधानी है पटना, इसका ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो 10 लाख से ज़्यादा में भी बिहार का है पटना गंदा है, और 10 लाख से कम में भी सबसे ज़्यादा गंदा कौन है, गया, जो कि बिहार का है। तो ये बिहार के दोनों ही राज्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 कितने दिनों में पूरा किया गया है। तो मैंने आपको बताया था रिसेंटली पहली डेट, तो ये 28 दिन में पूरा किया गया था। स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में कितने शहरों पर सर्वे किया गया है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको याद रखना है। तो इसको 4242 यानी कि 4242 शहर में सर्वेक्षण किया गया है। वर्तमान में स्वच्छ भारत अभियान के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो ये तो सभी को पता होगा, अमिताभ बच्चन इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस वर्ष स्वच्छ भारत अभियान को शुरू किया गया था। देखिए, स्वच्छ भारत अभियान को 2014 में शुरू किया गया था, लेकिन स्वच्छ भारत सर्वेक्षण जो है वो 2016 में शुरू किया गया था। तो सर्वेक्षण यानी कि सर्वे अलग होता है, अभियान यानी कैंपेन अलग होता है। 100 से ज़्यादा शहरी स्थानीय निकाय वाले सबसे स्वच्छ राज्य कौन सा बना है।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। देखिए 100 से कम पूछे तो झारखंड और 100 से ज़्यादा पूछे तो छत्तीसगढ़, यहाँ पर आंसर सही हो जाएगा। स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में कितने शहरों और राज्यों को पुरस्कार प्रदान किया गया है, ये आपको बताना है। तो देखिए 129 शहरों और राज्यों को क्या किया गया है, पुरस्कार प्रदान किया गया है, जबकि भाग कितनों ने लिया था, तो 4242 सिटियों ने भाग लिया था। 2016 में स्वच्छता सर्वेक्षण के पहले संस्करण में भारत में सबसे स्वच्छ शहर का खिताब किस शहर को मिला था, तो मैसूर को मिला था, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पहले में मैसूर को मिला था, दूसरे, तीसरे, चौथे, पाँचवें में लगातार किसको मिलता आया है, इंदौर को मिलता आया है। स्वच्छ सर्वेक्षण पहली बार कब हुआ था, मैंने आपको बताया है 2016 में हुआ था पहली बार, यानी कि ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 2020 में भारत के आवास एवं शहरी विकास मंत्री कौन हैं, अभी हमको बताना है आवास एवं शहरी विकास मंत्री कौन है, तो हरदीप सिंह पुरी हैं, और इसी मंत्रालय के द्वारा क्या किया जाता है, ये सर्वेक्षण किया जाता है। और घोषणा कौन करता है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसकी घोषणा करते हैं। तीनों चीज़ें अलग अलग हैं, ध्यान में रखिएगा। स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में कौन सा शहर तीसरे स्थान पर रहा है, तो तीसरे स्थान पर नवी मुंबई रहा है, सूरत दूसरे पर रहा है और पहले पर इंदौर रहा है। देश के सबसे साफ शहरों की लिस्ट में इंदौर के बाद दूसरे नंबर पर कौन है, मैंने अभी अभी आपको बताया, सूरत जो है वो दूसरे नंबर पर रहा है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में इंदौर ने लगातार कितनी बार बाजी मारी है, तो लगातार चौथी बार बाजी मारी है इंदौर ने। स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा है, तो मैंने आपको बताया था इंदौर जो है वो शीर्ष पर रहा है। इंदौर को मैंने आपको ये भी बताया था मिनी मुंबई बोला जाता है, और ये मध्य प्रदेश का एक शहर है। स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार कौन प्रदान करता है, तो स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार जो है, तो मैंने अभी भी आपको बताया था हरदीप सिंह पुरी, जो कि किसके मंत्रालय हैं, आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय के मंत्री हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में कौन सा शहर सबसे नीचे रहा है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो कौन सा रहा है, पटना, मैंने आपको बताया था, ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में किस शहर को बेस्ट गंगा टाउन का खिताब दिया गया, यानी कि गंगा के किनारे बसा बेस्ट क्लीन शहर कौन है, तो वाराणसी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको मार्क करिएगा। इंदौर ने 4 बार किस वर्ष में स्वच्छता सर्वेक्षण का पुरस्कार जीता है, तो ये जो 4 वर्ष लिखे हैं ये ही जो हैं इंदौर के विजेता के वर्ष हैं। तो ये थे हमारे 25 क्वेश्चन जो कि स्वच्छ सर्वेक्षण पर थे, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, जिसमें से कुछ क्वेश्चन तो कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है जिनको मैं बता देता हूँ। तो स्वच्छ सर्वेक्षण जो है 2016 से चल रहा है, पहली बार मैसूर ने जीता था, और 4 बार किसने जीता, इंदौर ने जीता है। दिया किसके द्वारा जाता है, तो ये हरदीप सिंह पुरी हैं, जो कि कौन है, शहरी एवं आवास विकास मंत्रालय के क्या है, मंत्री हैं, इन्हीं के द्वारा दिया जाता है। बस यही इंपॉर्टेंट है। ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन है, ये बात याद रखनी है। कितने सिटी को शामिल किया गया था, तो 42 सिटी को शामिल किया गया था। कितने को दिया गया है पुरस्कार, तो 129 राज्यों और सिटी को दिया गया है। सबसे नीचे कौन रहा है, पटना रहा है। पटना किसकी राजधानी, बिहार की है। तो ये एक ओवरव्यू था जो कि मैंने आपको बोलकर बताया है। आई होप वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, तो प्लीज़ वीडियो को जरूर आप लोग लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत।